दो वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट। और कितनी तरह के प्रोडक्ट निकलते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर को कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले बात चल रही थी किसकी, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो एक बार जस्ट दोबारा लिख रहा हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। तो अगर कभी भी आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डेफिनेशन का यूज करेंगे हम पूरा। आपके पास गिवन है एक वेक्टर ए वेक्टर और एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर और इनके बीच का एंगल दे रखा है थीटा। तो अगर आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और उनके बीच में एंगल क्या, थीटा, तो हम इन दोनों वेक्टर का क्या निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन है ए वेक्टर डॉट, डॉट का सिंबल ही कहलाता है डॉट प्रोडक्ट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, और थीटा जो होता है लाइंग बिटवीन 0 to 180 या पाई बोल। तो ये डेफिनेशन है जो आपको याद करनी है डॉट प्रोडक्ट की। अब इस डेफिनेशन से कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, इस डेफिनेशन से कुछ रिजल्ट निकलेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे इस डेफिनेशन को देखकर, ओहो ये भी हो सकता है, ओहो ये भी हो सकता है। अब जो भी रिजल्ट निकलेंगे, जो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको देखकर जो भी ऑब्जर्वेशन से जो भी रिजल्ट निकलेंगे वो उसको बोलेंगे हम ऑब्जर्वेशन। क्या बोलेंगे, ऑब्जर्वेशन। तो इस डेफिनेशन से कुछ रिजल्ट निकालेंगे और उनका डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करा करेंगे। देखना भाई ध्यान से। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास ऑब्जर्वेशन। देखते रहना, लिखना नहीं अभी, बस समझना। ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन कहां से निकलेंगी सारी ऑब्जर्वेशन, इस डेफिनेशन से ही। तो आपको मेन डेफिनेशन याद रखनी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। सिंपल। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, 0 to 180 डिग्री। ये डेफिनेशन है, आपको याद करनी है। अब इस डेफिनेशन से कुछ रिजल्ट निकालेंगे, उसका प्रूफ भी बताऊंगा कि कैसे रिजल्ट निकले, लेकिन आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, हम क्वेश्चन में डायरेक्ट उनका प्रूफ यूज करते हैं। देखो भाई, मैंने देखा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन थी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा, ये डेफिनेशन है। तो देखा मैंने, जब हमने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला तो ये डेफिनेशन है, तो क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है बच्चों, क्या होता है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी क्या होगा, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। और कॉस थीटा, थीटा कुछ भी रख दोगे तब भी आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। और तीन कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं, स्केलर। जो कांस्टेंट होता है उसको क्या बुलाते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब जब दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट का मतलब क्या, स्केलर क्वांटिटी आती है, वेक्टर नहीं आता। क्या आता है, स्केलर। यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करोगे तो हो सकता है 5 आंसर आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 12 आ जाए, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्केलर। इसलिए आपको याद रखना, हमने चेक कर लिया डेफिनेशन से ही, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। और कॉस थीटा, थीटा कुछ भी रखोगे तो भी क्या आएगा, कांस्टेंट। तीन कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। और जो कांस्टेंट को क्या बुलाते हैं, स्केलर। तो इससे हमें पता लग गया, जब दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो क्या आता है, स्केलर आता है, वेक्टर नहीं आता। क्या आता है, दो वेक्टर को प्लस करते हैं तो क्या आता है, वेक्टर। दो वेक्टर को माइनस करते हैं तो क्या आता है, वेक्टर। लेकिन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब स्केलर। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली ऑब्जर्वेशन बोलती है कि डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है, क्योंकि डॉट करने से क्या आता है, स्केलर आता है भाई, वेक्टर नहीं आता। क्या आता है, स्केलर आता है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में डेफिनेशन सीखी, उससे हमने एक ऑब्जर्वेशन निकाली कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, कांस्टेंट। तीन कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट। और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, स्केलर। तो इससे हमें पता लग गया, दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो क्या आता है भैया, स्केलर आता है, वेक्टर नहीं आता। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्लियर है भाई। बिल्कुल धीरे धीरे प्रूफ के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपको प्रूफ नहीं लिखने हैं, बस सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन याद करनी है। आगे चल रहे हैं, फिर ध्यान से इस डेफिनेशन को और देखा मैंने।
ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑब्जर्वेशन नंबर 2 पे ध्यान देना। मैं बोल रहा हूं कि ये मेरे पास है एक वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, और ये वेक्टर है मेरे पास एक बी वेक्टर, और ये दोनों परपेंडिकुलर है। इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का, ठीक है भाई। एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, और मैं इनका डॉट करना चाहता हूं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो बोलो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कुछ कांस्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर भी कोई कांस्टेंट आएगा, एंड cos 90 कितना होता है भाई? 0 होता है। cos 90 कितना होता है? और 0 से कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। तो इससे एक बात हमें समझ में आ गई कि अगर दो वेक्टर क्या हैं? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट करने से क्या आता है? 0 आता है। हाँ या ना? कहानी समझ में आ गई? तुमने करके देख लिया। ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एंगल कितना बन रहा है? 90। 90 का एंगल बन रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है आपस में? एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर तो मैंने इनका डॉट करके देखा, डेफिनेशन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड cos थीटा। थीटा कितना है? 90 डिग्री। सिंप्लीफाई किया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ये भी ऐसा का ऐसा, cos 90 कितना होता है? 0। ये कांस्टेंट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो इससे क्या पता लग गया? अगर दो वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट क्या आएगा? 0। और उल्टा भी होता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या आएगा? 0। और अगर दो वेक्टर का डॉट 0 आ गया तो इसका मतलब क्या होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो डॉट 0, और डॉट 0 है तो परपेंडिकुलर। क्लियर है भाई? तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, डेफिनेशन से ही निकलेगा सब कुछ। ये बोलता है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर। नॉन जीरो मतलब अपने आप में जीरो वो वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर कैसा होता है भैया? जीरो वेक्टर में सब कुछ जीरो होता है, जीरो आई कैप, जीरो जे कैप एंड जीरो के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो वेक्टर का क्या होता है? 0 ही होता है। तो बोल रहा हूं इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर, दो वेक्टर है ए वेक्टर बी वेक्टर, और वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जीरो वेक्टर नहीं है। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, वो अपने आप में जीरो वेक्टर नहीं है, तो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये इंप्लाइज करेगा, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों वेक्टर का डॉट क्या आएगा भाई? 0 आएगा। 0 वेक्टर आएगा या 0 आएगा? बोलो, 0 वेक्टर आएगा या 0 आएगा? 0 आएगा, क्योंकि डॉट करने से क्या आता है? स्केलर। क्या आता है? स्केलर। कांस्टेंट आता है, वेक्टर नहीं आता। वेक्टर आता तो इसके ऊपर तीर लगता, इसके ऊपर कोई तीर नहीं लगेगा क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ए वेक्टर बी वेक्टर अपने आप में क्या है? जीरो वेक्टर नहीं है, या अपने आप में जीरो वेक्टर नहीं है। कुछ वेक्टर होंगे लेकिन जीरो वेक्टर नहीं है। जीरो वेक्टर में तो जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप होता है, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है। अगर जीरो वेक्टर नहीं है तो ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों का डॉट 0 होगा, और दो वेक्टर का डॉट करने से अगर 0 आ गया तो दोनों क्या होंगे? परपेंडिकुलर। कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई? 2। कहां से निकाली? डेफिनेशन से निकली है। सब कुछ डेफिनेशन से ही निकलेगा भाई, लिखना नहीं है आपको, बस सुनते रहना है, समझते रहना है। अच्छा बताना, ठीक है। ये मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और इसी के ऊपर दोबारा ए वेक्टर, वही वेक्टर। ये मेरे पास ए वेक्टर है, उसी के ऊपर क्या है? ए वेक्टर। अच्छा बताओ, ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? कितना बनाएगा? ए वेक्टर उसी के ऊपर उसी डायरेक्शन में ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 बनाएगा एंगल, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है और उसी के ऊपर ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो क्या मैं ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ निकाल सकता हूं? निकालते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो अभी फिलहाल डेफिनेशन के हिसाब से। तो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको बी बुला रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ये, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड, और cos थीटा, थीटा इनके बीच में एंगल, ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है भैया? 0। तो क्या आ जाएगा? cos 0 डिग्री। और सिंप्लीफाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया, एंड cos 0 कितना होता है भाई? 1 होता है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर हो गया। तो इससे क्या पता लगता है कि कोई भी वेक्टर ए वेक्टर
अपने साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, और डेफिनेशन लगाएंगे इसके अंदर दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड cos थीटा, इनके बीच में एंगल ए वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना होता है भैया 0 डिग्री का होता है, तो cos 0 कितना होगा 1, तो इसको ये 1 हो गया, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर आ गया। तो हमें पता लग गया कि अगर सेम वेक्टर का डॉट सेम वेक्टर के साथ कर रहे हैं, सेम वेक्टर का डॉट सेम वेक्टर के साथ कर रहे हैं, तो क्या आएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। ये सीधा हमें याद रखना है, सीधा क्वेश्चन में अप्लाई होगा। ऑब्जर्वेशन नंबर 3, क्या ऑब्जर्वेशन निकाली कि ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, याद रहेगा भाई। तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर आएगा तो मैं उसको ये लिख सकता हूं ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ, और ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर आ गया तो उसको मैं क्या लिख दूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर। हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में? कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई 3 हो गई। कहां से निकल रही है डेफिनेशन, सब कुछ डेफिनेशन से निकलेगा। अरे समझ आ रहा है भाई, डेफिनेशन याद करनी है आपको, उसी से मैं रिजल्ट निकालूंगा। ये रिजल्ट आपको लिखने नहीं है, किसी को लिखने हो तो वीडियो में देख के भाई लिख लेना बाद में, ठीक है। और जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, बस ये याद होना चाहिए। अच्छा बच्चों बता दो, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था कि 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड 3 स्टैंडर्ड इसलिए कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वही यूज होते हैं, नॉर्मल इसलिए क्योंकि वो क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर, और यूनिट वेक्टर इसलिए क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। तो 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस क्या होता है आई कैप, अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है जे कैप, अलोंग जेड एक्सिस क्या होता है के कैप। तो 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर होते हैं। नॉर्मल का मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तीनों आई जे के ऊपर परपेंडिकुलर, जे के आई म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, का मतलब तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, तो ये आप बात आपको पता है 3 स्टैंडर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे एंड के। मैं आपसे बोलूं कि मैं निकालना चाहता हूं आई कैप का डॉट आई कैप के साथ, आई कैप का डॉट, तो बता दो आई कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा। कोई भी वेक्टर अपने साथ कितना एंगल बनाता है 0 डिग्री बनाता है। तो ठीक है, अब इसका डेफिनेशन से निकालता हूं आई कैप डॉट आई कैप क्या होना चाहिए, तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। बताओ इनके बीच में आई के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे, मैग्नीट्यूड आई कैप का क्या होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, और cos 0 कितना होता है 1, 1 into 1 into 1 कितना आ गया 1। तो हमने सीखा आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है। अगर मैं इसी प्रकार बोलूं जे कैप डॉट जे कैप, वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप एंड जे कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री बनाएगा। तो cos 0 और जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जे कैप क्या है यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी 1, और cos 0 कितना 1, 1 into 1 into 1 कितना आ गया 1। इसी प्रकार के कैप डॉट के कैप क्या होना चाहिए बता दो, ये भी 1 होना चाहिए। अरे हाँ या ना, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एंड इसके बीच में के कैप के साथ कितना एंगल बनाएगा 0, cos 0 कितना 1। अरे बात समझ में आई नहीं आई, कहां से निकला ये डेफिनेशन ही तो है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और आई के साथ कितना एंगल बनाएगा 0। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, आई कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर है तो 1, और cos 0 भी 1, 1 into 1 into 1 करोगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है भाई। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 4 सब कुछ डेफिनेशन से निकलेगा भाई। ऑब्जर्वेशन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, आई कैप डॉट आई कैप is equals to j cap dot j cap is equals to k cap dot k cap। कितना होता है ये 1 होता है, हाँ या ना, ठीक है। ये डायरेक्ट यूज करेंगे, क्वेश्चन में लिखा आएगा आई कैप डॉट आई कैप, तो हम सीधा क्या लिख देंगे उसका आंसर 1, जे कैप डॉट जे कैप 1, के कैप डॉट के कैप 1। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बाद में लिखते रहना बेशक कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले एक बार पूरी चीजें समझ लेते हैं। अच्छा बताओ, अगर मुझे निकालना हो आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, तो बताओ आई और जे के बीच में कितना एंगल बनता है, तीनों क्या होते हैं आई जे के क्या होते हैं म्यूचुअली
परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का। अगर मुझे निकालना हो आई कैप डॉट जे कैप तो डेफिनेशन लगाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। इसके बीच में एंगल कितना होगा, आई और जे के बीच में 90 डिग्री होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो cos 90। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होता है, यूनिट वेक्टर है तो 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, cos 90 कितना 0, और 0 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार अगर मैं बोलूं आई डॉट जे, जे डॉट के, तो ये क्या होगा बोलो, जे और के के बीच में कितना एंगल होगा 90 होगा। तो क्या होगा डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन जे और के बीच में 90 डिग्री। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ये भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, और cos 90 कितना होता है 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। इसी प्रकार आप समझ गए, तीसरा अपने आप समझ गए, आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप और के कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू क्या होगा 0। क्लियर है भाई। अगर कहीं क्वेश्चन करते करते आई डॉट जे आ गया या जे डॉट के आ गया, के डॉट आई आ गया, तो उसका आंसर सीधा हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, 0 वेक्टर लिखेंगे, वेक्टर तो नहीं लिखेंगे ना, क्यों, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर आंसर आता है कांस्टेंट। ठीक है, तो 4 ऑब्जर्वेशन हो गई। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, देखो बच्चों ध्यान से, ऑब्जर्वेशन नंबर 5, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि यह हमारे पास है एक वेक्टर ए वेक्टर, यह हमारे पास है एक वेक्टर बी वेक्टर, और ये इनके बीच में एंगल है थीटा। ठीक है भाई। तो मैं चाहता हूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन बोलना, तो बोलो डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। कोई दिक्कत, इसको यदि मैं इसके नीचे ले जाऊं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर क्या cos थीटा, और थीटा क्या है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी मुझे अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, दो वेक्टर के बीच में क्या निकालना है एंगल, तो क्या है उन दोनों का डॉट अपॉन में दोनों का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना। तो cos थीटा बराबर क्या होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। याद रहेगा भाई, नहीं आई बात समझ में, अरे आ गई क्या, आज तो बड़े चुप चुप बैठो तुम, रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए। अरे होने दो, क्या है उसको अपने आप हो रहा है। अरे समझ में आ रही है बात, अब बोलेंगे तो बट तुम्हारी आवाज भी रिकॉर्ड हो जाएगी उसमें, होने दो क्या है। नहीं नहीं मत बोलो, सही है, सर चढ़ जाओगे ना। ऑब्जर्वेशन नंबर 5, ऑब्जर्वेशन नंबर 5 क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है भाई, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। याद रहेगा भाई, कितनी ऑब्जर्वेशन हो गई 5। लास्ट ऑब्जर्वेशन कहां से निकलेगी, डेफिनेशन से ही निकलेगी। देखो भाई, मैंने किया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बताओ क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। अच्छा बताओ, नंबर होते हैं 2 into 3, क्या मैं इसको 3 into 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा अगर ए और बी मैट्रिसेस हैं, ए इंटू बी, क्या मैं इसको बी इंटू ए लिख सकता हूं, नहीं लिख सकते। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मैट्रिक्स को ए बी बराबर बी ए के नहीं होता, मैट्रिसेस में नहीं होता, नंबर में होता है। 2 into 3 को 3 into 2 लिख लो, लेकिन a इंटू बी अगर कोई मैट्रिक्स है, a और b क्या है मैट्रिसेस, तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए नहीं होता। अरे लिखवा दो, तुमको भुला गए, भूल जाते हो, अभी जुम्मा 4 दिन हुए नहीं किए हुए, तो ठीक है भैया देखना ध्यान से। तो आपको पता अगर नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, a इंटू 2 into 3 है तो उसको 3 into 2 लिख सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स के बीच में है तो हम a इंटू बी को b इंटू ए नहीं लिख सकते। तो यहां पे देखना भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन लिख दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं अब बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, इसको ए बोल दो, इसको भी बोल दो,
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर पहले आ जाएगा, फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कॉस थीटा, यस और नो। जो ए और बी के बीच में एंगल होगा वही बी और, अरे रे रे रे, इस ए और बी के बीच में एंगल क्या है, थीटा। ए और बी के बीच में एंगल थीटा, तो बी और ए के बीच में भी क्या है, एंगल थीटा ही तो है ना, एंगल ही तो लिखना है दोनों के बीच में, ठीक है भाई। तो ए डॉट बी किया डेफिनेशन से ये रहा, बी डॉट ए किया डेफिनेशन से ये रहा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको मैं इधर उधर नहीं कर सकता, अभी इसको नहीं कर सकता, बी डॉट ए को मैं ए डॉट बी नहीं कर सकता, क्योंकि मैट्रिसेस में भी नहीं कर सकते, वेक्टर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हमें नहीं पता, अभी चेक कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ए डॉट बी निकाला, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, बी डॉट ए निकाला, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो बी डॉट ए मेरे पास ये रहा। लेकिन अब ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या है, नंबर है, नंबर ही होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, अरे हाँ या ना, ये भी क्या है, नंबर। दो नंबर के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो उसको आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको मैं इसको इधर लिख दूं, इसको इधर लिख दूं, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और इसको लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये आ गया, और ये चीज क्या है, यही है, अरे ये दोनों चीज सेम है, और ये चीज ये है, और ये चीज क्या है, ये रही। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसका मतलब है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब, अगर ये दो बच्चे यहाँ बैठे, मैं इसको इधर बिठा दूं, इसको इधर बिठा दूं, या इसको इधर, बात एक ही होती है, कॉम्यूट करते हैं, क्या करते हैं, कॉम्यूट। राम सीता, सीता राम, अरे हाँ या ना, नहीं आई बात समझ में। नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स वो क्या होते हैं, कॉम्यूटेटिव होते हैं, 2 into 3 3 into 2, 2 plus 3 3 plus 2, एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो अभी बात कर रहे हैं हम किसकी, क्या वेक्टर कॉम्यूट करते हैं, बिल्कुल हमने पता लगा लिया, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के। तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, इसको इधर कर दिया मैंने, बी को आगे ए को पीछे, तो भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, कॉम्यूट कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। तो ऑब्जर्वेशन नंबर 6 ये बोलता है डॉट प्रोडक्ट इज क्या, कॉम्यूटेटिव। अरे कॉम्यूटेटिव का मतलब समझ गए, कॉम्यूट करता है भाई। इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी वेक्टर में अगर कभी डॉट लिखा आ गया ना, ए डॉट बी लिखा आ गया, और मैं चाहता हूं उसको बी डॉट ए बना दूं, तो बना दूंगा बिना डरे, ए डॉट बी को क्या लिख दूंगा, बी डॉट ए। लेकिन अगर क्रॉस होता है तो मैं वहां पे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, वो तो क्रॉस में पता लगेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ गया, तो क्या मैं उसको बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर लिख सकता हूं, अभी नहीं पता हमें, जब करेंगे तब पता लगेगा, क्लियर है भाई। लेकिन हमें ये पता लग गया डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, कॉम्यूटेटिव। कहीं पे भी ए डॉट बी लिखा गया, मैं उसको क्या लिख दूंगा, बी डॉट ए, क्योंकि बराबर होता है। तो हमने सीखी एक डेफिनेशन, और उस एक डेफिनेशन से हमने सीखी ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन भाई, 6 ऑब्जर्वेशन। अब लिखिए, ये प्रूफ नहीं लिखना है आपको, सीधा सीधा रिजल्ट याद करने हैं। और किसी का मन हो लिखने का तो फिर वो वीडियो में से देख लेना। लिखिए भाई, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है 10.3, बिल्कुल आसान। 10.4 वेक्टर ही पूरा आसान है भाई। अभी देखो, एक बार पॉइंट सीख लो, उसके बाद क्वेश्चन देखना, तुम्हें मजा आएगा क्वेश्चन करने में।
चले आगे भाई। तो एक पॉइंट नंबर 1 में डेफिनेशन है, पॉइंट नंबर 2 में ऑब्जर्वेशंस है। पॉइंट नंबर 3, चले आगे। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 1 में डेफिनेशन, पॉइंट नंबर 2 में 6 ऑब्जर्वेशन। वो पॉइंट नंबर 2 में 6 ऑब्जर्वेशन है। पॉइंट नंबर 3 है प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज है भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इनका क्वेश्चन में यूज होगा भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर ए वेक्टर डॉट, सुनते रहना भाई, अगर ए वेक्टर डॉट कुछ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ए वेक्टर का डॉट इसके साथ फिर प्लस ए वेक्टर का डॉट इसके साथ। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अरे सिंपल सी प्रॉपर्टी है। क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर किसी वेक्टर का डॉट करना हो दो वेक्टर के सम के साथ, तो ए वेक्टर का डॉट किसके साथ करना है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट इसके साथ आएगा फिर प्लस ए वेक्टर डॉट इसके साथ आएगा। तो अगर ये है तो ये लिख सकते हैं, और अगर ये है तो ये लिख सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, ए वेक्टर कॉमन लोगे तो आएगा ही नहीं, ए वेक्टर कॉमन लोगे तो ये बचेगा डॉट बी वेक्टर प्लस डॉट सी वेक्टर, और डॉट बी वेक्टर कुछ होता नहीं है। क्या कॉमन लेंगे, ए वेक्टर डॉट, अगर कॉमन भी लोगे तो डॉट समेत ही कॉमन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये कैसे आएगा बताओ, कैसे, ये इस रिजल्ट से ये रिजल्ट कैसे आएगा बोलो, क्या कॉमन लोगे, ए वेक्टर, क्या कॉमन लोगे, ए वेक्टर डॉट। तो दो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फर्स्ट, हालांकि इसमें दूसरे की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव होता है, लेकिन फिर भी हम इसको लिख लेते हैं। मान लो कभी ऐसा दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड डॉट सी वेक्टर, इस तरफ दे रखा है डॉट सी वेक्टर, ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, डॉट सी कर देते हैं अंदर, तो क्या होगा बोलो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। और अगर कॉमन लोगे तो यहां से कॉमन क्या दिख रहा है बताओ, डॉट सी वेक्टर, इस तरफ कॉमन ले लो, यस और नो। हालांकि इसको फर्क नहीं पड़ेगा, इस पूरे को एक वेक्टर बोलो, इसको एक वेक्टर बोलो, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए। तो इसको मैं आगे लिख दूं अगर सी वेक्टर को डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो वही बन जाएगा ऊपर वाला, इसका डॉट इसके साथ, इसका डॉट इसके साथ। ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, तो हमें ज्यादा करना नहीं है, वो सिंपल सीधी बात करेंगे ना, क्यों चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। तो सिंपल सी बात है भैया, ये डॉट है, अगर ए वेक्टर डॉट आगे है तो डॉट कर दो, और अगर कॉमन लेना तो ए वेक्टर डॉट कॉमन ले लो, पीछे डॉट है तो डॉट कर दो, और कॉमन लेना तो इधर से डॉट सी वेक्टर कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो हमारे पास दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, एक होता है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एक होता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उससे लेना देना नहीं है, सीधी बात करेंगे। ए डॉट है डॉट कर दो, डॉट सी है डॉट कर दो, कॉमन लेना हो तो ए डॉट कॉमन आएगा, इधर से कॉमन लेना हो तो डॉट सी वेक्टर कॉमन आएगा। क्लियर है भाई। तो ये है हमारे पास पॉइंट नंबर 3, इसमें सीखी हमने प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड सीख रहे हैं पहले, फिर लिखना एक साथ। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 है स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया भाई। ये बोलती है प्रॉपर्टी, अगर कोई स्केलर कांस्टेंट नंबर कोई दो वेक्टर के डॉट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दो वेक्टर के डॉट के साथ, तो या तो आप क्या कर लो, इन दोनों वेक्टर का क्या निकाल लो, डॉट। डॉट करोगे तो क्या कांस्टेंट ही आएगा, उस कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा से। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर ये प्रॉपर्टी बोलती है कि इस लैम्डा को आप ए वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ए वेक्टर, और लैम्डा ए वेक्टर जो आएगा उसका डॉट किसके साथ निकाल दो, बी वेक्टर के साथ। ये लैम्डा दोनों के साथ नहीं आएगा, लैम्डा ए वेक्टर लैम्डा बी वेक्टर नहीं आएगा, वो तो प्लस या माइनस होता बीच में तब आता। ओहो, नहीं आई बात समझ में? अरे अगर प्लस होता तब लैम्डा इसके साथ भी आता, इसके साथ भी आता, या तो डॉट है, यानी मल्टीप्लाई हो रही है एक तरह से तीनों चीजें, तो तीनों चीजें मल्टीप्लाई, तो इसको या तो इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई या इसके साथ करोगे। तो अगर लैम्डा और इसका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें इन दो वेक्टर के डॉट के साथ, या तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट निकाल लो, फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, या लैम्डा को किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, पहले ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा को, और इसका जो आंसर आएगा उसका इसके साथ क्या निकाल दो, डॉट, या फिर इस लैम्डा को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, ए वेक्टर का डॉट किसके साथ, लैम्डा बी। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस लैम्डा कांस्टेंट नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके एक वेक्टर आ जाएगा, उसका इसके साथ डॉट निकाल लो, तब भी वही रिजल्ट आएगा। या फिर इस लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर लो, ए वेक्टर से, जो वेक्टर आएगा उसका बी के साथ क्या निकाल दो, डॉट, तब भी वही रिजल्ट आएगा। या फिर ए और बी का डॉट निकाल लो और लैम्डा से बाद में मल्टीप्लाई कर दो। ओहो, नहीं आई बात समझ में? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो बोलता ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैं क्या करूं, या तो पहले ए और बी का क्या निकाल लूं, डॉट, और जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, ऐसे कर सकता हूं। या मैं क्या कर सकता हूं, इस 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2a वेक्टर निकाल लूंगा और जो भी आएगा उसका डॉट किसके साथ कर दूंगा, बी वेक्टर के साथ, तब भी वही आंसर आएगा। या फिर मैं क्या करूं, इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, तो ए वेक्टर का डॉट ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर के साथ, पहले मैं बी को 2 से मल्टीप्लाई करके 2b वेक्टर निकाल लेता हूं, एक वेक्टर आएगा, उसका ए के साथ क्या निकाल लूं, डॉट, तब भी वही रिजल्ट आएगा। इसमें काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि अगर ये लिखा होता है तो हम इनमें से कुछ लिख सकते हैं, और अगर ऐसा लिखा होता है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लो लैम्डा इसके साथ है, ए वेक्टर के साथ, तो इस लैम्डा को मैं बाहर भी ले सकता हूं, यस और नो? मान लो ये चीज है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 बाहर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इधर भी मान लो 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर ले लो और डॉट किसका करो सीधा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मतलब ये होगा तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं, और इसमें से अगर कोई सा भी आ गया कांस्टेंट नंबर यहाँ पे, तो कांस्टेंट को बाहर, सीधा ए और बी का डॉट करो, बी के साथ कोई कांस्टेंट आ गया तो लैम्डा को बाहर और ए और बी का डॉट कर दो। बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई? पक्की बात है? अरे आई क्या? लैम्डा का मल्टीप्लिकेशन ए डॉट बी के साथ, तो बोलता है लैम्डा किसके साथ कर दो, इसके साथ कर दो, फिर इसका जो वेक्टर आएगा उसका डॉट बी के साथ निकाल दो, या बी के साथ कर दो फिर ए के साथ डॉट निकाल दो। और अगर ऐसा दिख गया कोई ए वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर ही ले लो और ए और बी का डॉट कर दो, बी के साथ कोई कांस्टेंट नंबर है उसको बाहर ही ले लो और ए और बी का डॉट कर दो। क्लियर है भाई? ठीक है, ये याद रखनी है प्रॉपर्टीज, लिखिए 2 प्रॉपर्टीज है। पॉइंट नंबर 3 चल रहा है, 5 पॉइंट है बस खाली। आज बड़े प्यारे बच्चे लग रहे हो सारे के सारे, अच्छे लग रहे हो, ऐसे ही पढ़ा करो। पहली बात तो आपको सब कुछ भूलना नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना है, लेकिन मुझे पता भूल जाओगे, अभी याद रहेगा जब आएंगे ना चैप्टर नंबर 13 पे चल रहे होंगे तो चैप्टर नंबर 10 साफ। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो दूंगा और आप इसमें देख के दोबारा याद कर सकते हो, दोबारा आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी।
चले मैं लिख लिया। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास, इफ गिवन two vectors in component form, कहते हैं अगर आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, कौन सी फॉर्म में? कंपोनेंट फॉर्म क्या होती है? आई कैप जे कैप के कैप लगा होता है, उसी को तो बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कंपोनेंट फॉर्म। अरे पता ना, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट आई कैप जे कैप के कैप लगा हुआ तो उनको बोलते हैं वेक्टर की कौन सी फॉर्म है? कंपोनेंट फॉर्म। वो बोलते हैं इफ गिवन टू वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। सीख ले भैया, ठीक है। आपके पास गिवन है, देखते रहना, लिखना मत। एक ए वेक्टर और वो कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखा है a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, कुछ भी लिख दो, a1 b1 c1 कुछ भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी। ए वेक्टर तो मैंने सबको a1 a2 a3 लिख दिया। एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ध्यान से देखते रहना भैया, दो वेक्टर है हमारे पास, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर। इन दोनों का मुझे कौन सी फॉर्म में है वेक्टर? कंपोनेंट फॉर्म। आई कैप जे कैप के कैप लगा होता तो कौन सी फॉर्म होती है? कंपोनेंट फॉर्म। तो दो वेक्टर दे रखे हैं हमारे पास कंपोनेंट की फॉर्म में और मुझे निकालना है इनका डॉट, तो निकाल देते हैं। डॉट, डरने की क्या बात है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाल दें? अरे हाँ, निकाल लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो ए वेक्टर लिख दो, ये रहा ए वेक्टर a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख दो, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ठीक है भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब करते हैं इनका डॉट, इसको इसके साथ क्या करोगे? वैसे मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन डॉट है तो क्या होगा? बीच में डॉट आएगा। ओहो, चलो ठीक है, इसका इसके साथ डॉट, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, जैसे करते हैं बचपन में वैसे ही करते हैं। तो करो, तो क्या आएगा बोलो? a1 आई कैप डॉट क्या? b1 आई कैप, फिर प्लस, फिर ये इससे होगा तो क्या आएगा बोलो? a1 आई कैप डॉट, मल्टीप्लाई की जगह क्या आएगा? डॉट है तो डॉट, क्या आएगा? b2 जे कैप, फिर क्या आएगा बोलो? इसको इसके साथ, तो क्या आएगा? a1 आई कैप फिर डॉट b1 b3 के कैप, यस b3 के कैप, यही आएगा। इसको तीनों के साथ कर दिया, फिर प्लस, फिर इसको करना है तीनों के साथ, तो बोलो क्या आएगा? बोलो a2 जे कैप डॉट b1 आई कैप, फिर क्या आएगा? a2 जे कैप डॉट b2 जे कैप, फिर क्या आएगा? a2 जे कैप डॉट b3 के कैप, फिर क्या आएगा? हाँ, अब a3 करोगे तीनों के साथ तो क्या होगा? a3 के कैप डॉट b1 आई कैप, b1 आई कैप, फिर क्या आएगा? a3 के कैप डॉट b2 जे कैप, फिर क्या आएगा? a3 के कैप डॉट b3 के कैप, यही आएगा बच्चों। अरे हाँ या ना? अरे बच्चों के जैसे कर लिया भैया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट है तो डॉट। चलो अब करते हैं, अब देखना ध्यान से बच्चों, मैंने बताया देखो इस वेक्टर का डॉट हो रहा है और इसके साथ में एक कांस्टेंट नंबर है लैम्डा। अभी हमने पढ़ा था अगर लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता तो इस लैम्डा को मैं बाहर लिख सकता था, तो क्या लिख सकते थे? लैम्डा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अरे हाँ या ना? तो इसके साथ भी लैम्डा, मान लो इसके साथ भी लैम्डा है, तो क्या होगा? इसमें से लैम्डा भी बाहर और इसका लैम्डा भी बाहर, बाहर लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? तो कांस्टेंट नंबर होता है वो इसमें सब मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी बाहर आएगा और फिर ये बाहर आएगा, तो ये बचेगा ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर, तो इसका लैम्डा भी बाहर आ जाएगा उसी रूल से।
अरे हाँ या ना, पक्की बात है। तो देखो ध्यान से, कोई दिक्कत होने होनी चाहिए इसमें। अगर ऐसा है लैम्डा ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर, तो मुझे पता है इसको एक पूरे को वेक्टर मान लो, ये लैम्डा बाहर आ जाता है, तो ये बच गया ए वेक्टर डॉट लैम्डा बी वेक्टर। इसमें दोबारा प्रॉपर्टी लगा दो, तो अगर ये लैम्डा किसी के साथ भी होता तो ये बाहर आ जाता है, ये भी बाहर आ गया, दो लैम्डा हो गया, अंदर क्या बच गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यही तो प्रॉपर्टी पड़ी थी। अच्छा अब देखते हैं, तो हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगर कंपोनेंट की फॉर्म में दे रखे हैं तो हमने ये रिजल्ट निकाला। अब देखते हैं क्या होने वाला है। ये कांस्टेंट बाहर, अरे हाँ ये भी कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचेगा बोलो, आई कैप डॉट आई कैप। अरे हाँ मैं, फिर बताओ अब क्या होगा, ये कांस्टेंट बाहर, ये कांस्टेंट बाहर, a1 बाहर और b2 भी बाहर, अंदर क्या बचेगा बोलो, आई कैप डॉट जे कैप। फिर क्या होगा बोलो, कांस्टेंट बाहर a1 एंड b3, अंदर क्या बचेगा, आई कैप डॉट के कैप। फिर प्लस इधर से कांस्टेंट बाहर a2 एंड b1, अंदर क्या बचेगा, जे कैप डॉट आई कैप। फिर प्लस इधर से कांस्टेंट बाहर a2 b2, अरे हाँ या ना, अंदर क्या बचेगा बोलो, जे कैप डॉट जे कैप। इधर से कांस्टेंट बाहर a2 b3, अंदर क्या बचेगा, जे कैप डॉट के कैप। आगे बता दो, इधर से कांस्टेंट बाहर a3 b1, अंदर क्या बचेगा, के कैप डॉट आई कैप। इधर से कांस्टेंट बाहर a3 b2, अंदर क्या बचेगा, के कैप डॉट जे कैप। और इधर से a3 b3 कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचेगा, के कैप डॉट के कैप। अरे हाँ अम्बे, के कैप डॉट के कैप। अब देखते हैं क्या होने वाला है। ओहो हो, ये आ गया a1 b1, ये क्या हो जाएगा, i डॉट आई, i डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, ये हो गया 1 प्लस a1 b2, जे आई डॉट जे कितना होता है, 0। अरे हाँ नहीं आई बात समझ, तो मैं सीधा लिखेगा, लिख दे। तो a1 b1 i डॉट आई 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a1 b1, पक्की बात है। इधर a1 b2 i डॉट जे क्या होता है, 0, इसको करोगे तो 0 हो जाएगा, हटा दो। और i डॉट के भी क्या होगा, 0, हटा दो। j डॉट आई भी क्या होगा, 0, हटा दो। j डॉट जे क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a2 b2 प्लस j डॉट के क्या होगा, 0, ये 0 हो जाएगा, हट जाएगा। k डॉट आई 0, k डॉट जे 0, k डॉट के 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a3 b3। तो बच्चों हमने देख लिया a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये रिजल्ट आया हमारे पास। और हम सीधा रिजल्ट ही हमें याद रखना है कि अगर दो वेक्टर दे रखे हैं, a वेक्टर और एक b वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट करते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो क्या आता है, a1 b1 a2 b2 a3 b3, आया ना, अरे यही तो आया है, a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3, याद रहेगा भाई। तो ये भाड़ में गया, ये लिखना भी नहीं तुम्हें, ये ना लिखना भैया, ये सब नहीं लिखना, बस ये लिखना है। क्यों लिखना है, ये लिखना है बस, ए वेक्टर दे रखा है कंपोनेंट की फॉर्म में, बी वेक्टर दे रखा है कंपोनेंट की फॉर्म में, तो इनका डॉट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, a1 b1 a2 b2 एंड a3 b3। क्लियर है भाई, लिखिए, ये है पॉइंट नंबर। अब बताओ, जब लिखना ही नहीं हमें, तो हमने आपको बताया क्यों, क्योंकि कुछ कोई भी चीज ब्लाइंडली कभी याद नहीं कर सकते, हम ब्लाइंडली कभी याद नहीं कर सकते। अब आपको पता लग गया, हाँ ऐसा होता है, तो अब याद भी हो जाएगा। कितने पॉइंट हो गए, 4। पॉइंट नंबर 5, चले भाई, पॉइंट नंबर 5 लास्ट पॉइंट है, लिख लिया ये तो लिखना नहीं है, बस ये लिखना है, ये लिखना है। चले आगे, पॉइंट नंबर 5 लास्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 है प्रोजेक्शन।
प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। देखना भैया ये प्रोजेक्शन क्या होता है, हम सीधा रिजल्ट याद रखेंगे, लेकिन कैसे आया वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो ध्यान से, ये है हमारे पास एक वेक्टर बी वेक्टर, ये है हमारे पास एक वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है भाई। इनके बीच में ये एंगल है थीटा। अब मुझे बताना है प्रोजेक्शन क्या होगी। प्रोजेक्शन किसकी? ए वेक्टर की बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन बोले तो छाया। कौन? छाया लड़की नहीं, कौन? हाँ, देख लो भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। इस ए वेक्टर की बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन क्या होगी? तो बच्चों प्रोजेक्शन होती क्या है, ज्योमेट्रिकली एक बार देख लेते हैं। इस बी जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है, तो ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ए वेक्टर से हमने क्या ड्रॉ किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक की, ये जो बी वेक्टर के ऊपर ये लेंथ है, इतनी लेंथ, बी वेक्टर तो इतना बड़ा है, लेकिन बी वेक्टर के ऊपर ये जो लेंथ है ये कहलाएगी ए वेक्टर की प्रोजेक्शन। किसके ऊपर? बी वेक्टर के परछाई। अरे हाँ या ना? तो ये ज्योमेट्रिकली है। अब ये निकालते कैसे हैं देख लो, एक बारी प्रूफ देख लो, फिर सीधा सीधा हम रिजल्ट याद कर लेंगे। क्लियर है भैया? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन किसके ऊपर? बी वेक्टर के ऊपर। तो ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे निकालना है, तो ए वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। किसके ऊपर? बी वेक्टर के ऊपर। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो बेस होगा ना, बेस, वही क्या होगा? प्रोजेक्शन होगी ए वेक्टर की किसके ऊपर? बी वेक्टर पे। अब सुनना मेरी बात, निकलेगी कैसे, ठीक है भाई? देख ले। तो इसको नाम दे दें थोड़ी देर के लिए ए बी सी। तो आप सभी को दिख रहा होगा ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल, मुझे ये लेंथ निकालनी है, यही प्रोजेक्शन है। हाय रब्बा, यही प्रोजेक्शन है, मुझे ये लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकाल लेंगे। क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। क्या आपको दिख रहा है? क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, सबको पता है। ये ए वेक्टर है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी? लेंथ। हे भगवान, अरे हाँ, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस प्रकार है। ये ए वेक्टर है और ये क्या है? इसकी लेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्लियर है भाई? मुझे, और ये एंगल क्या है? थीटा। मुझको ये निकालना है, ये यही तो निकालना है। अरे हाँ, ये तो बी वेक्टर तो बहुत बड़ा है मुझे, लेकिन यही निकालना है, यही तो प्रोजेक्शन है, निकाल ले। आप सबको पता है पंडित बद्री प्रसाद, पता है ना? क्या पता है? पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले? हर हर बोले, ठीक है भाई? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हमें पता है। और मुझे पता है कि एक लेंथ दे रखी है, एच दे रखा है, और मुझे क्या निकालना? बेस। एच और बेस किस में आता है? किस में आता है? इसमें आता है ना, बी और एच। और ये क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? बी बाय एच। अरे हाँ, और हमें क्या निकालना है? ये बेस निकालना है, तो एच को इधर ले जाओ, तो एच बराबर क्या हो गया? एच इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया? बेस। तो ये बेस कितना होगा? एच कॉस थीटा। और एच क्या है? अरे एच क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा बराबर क्या आ गया? बेस। और यही बेस हमें निकालना था, यही प्रोजेक्शन है। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई तो भाड़ में गई, क्योंकि हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है। वो तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सिंपल सी बात है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दे रखा, मुझे ये बेस निकालना है यार। अगर ये ए वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी? लेंथ। तो इसकी लेंथ पता लग गई और ये बेस पता लग गया। तो अगर आपको ये लेंथ पता है, एच पता है, और ये बेस निकालना है, और एक एंगल दे रखा है, तो हमको पता है कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाय एच। तो बी बाय एच होता है, ये रहा बी बाय एच। एच को इधर ले गए, एच क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो बेस पता लग गया, क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा। हाँ या ना? तो ठीक है, लिखना नहीं है अभी पूरा नहीं आया। तो ठीक है भैया, यहां से हमें बेस पता लग गया, प्रोजेक्शन पता लग गई, यही प्रोजेक्शन होती है। तो प्रोजेक्शन ऑफ किसकी? ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या निकली प्रोजेक्शन? बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कॉस थीटा। पक्की बात है भाई? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड कॉस थीटा क्या होता है? बताओ, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा क्या होता है? हमने सीखा था
cos थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो cos थीटा क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कट गया, तो क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो फाइनली आपको ये रिजल्ट याद करना है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे निकालोगे, बी वेक्टर पे। तो क्या होता है प्रोजेक्शन, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और डिवाइड किससे करोगे, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, बी वेक्टर पे, तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। यही तो निकला, अरे हाँ या ना, ये गया भाड़ में, बस ये याद करना है, हो जाएगा। अरे समझ में आया क्या कह रहा मैंने, नहीं आया, थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया इसका प्रूफ, दोबारा देखोगे वीडियो में तो समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं भी देखना हमें जरूरत ही नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूँ आपको, बस ये याद रखना है। क्लियर है भाई, लिख लो। अरे यही तो निकला था प्रोजेक्शन, क्या निकला था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा, और कैसे आया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बस ये याद करना है आपको, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos थीटा का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, पीछे ऑब्जर्वेशन में किया था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, उन दोनों का डॉट मैग्नीट्यूड, ये कट गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये याद तो करा था हमने cos थीटा पीछे ऑब्जर्वेशन में, देखो। तो बच्चों सीख लिया हमने वेक्टर के कितने पॉइंट, 5। अब अगली क्लास में आप ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से याद करके आओगे, और मैं एक छोटा सा रिव्यू दूंगा पॉइंट्स का, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास आपकी है सैटरडे को, कब है, फ्राइडे को नहीं है, बताओ क्यों, हाँ क्योंकि सैटरडे की छुट्टी है, और अगर मैं आपकी फ्राइडे की क्लास ले लूँ, फिर वो टीटीएस वाले बैच की तो एक ही क्लास हो पाएगी, वो आपसे पीछे रह जाएगा, दोनों बैच को बराबर रखना है। तो क्लास कब है भैया, सैटरडे को 9 से 12, 3 घंटे में हो जाएगा, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन भी करूंगा ना मैं, तब भी 3 घंटे में बिल्कुल समझ के हो जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अरे समझ में आ गया, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते।